औरत का मौन सबसे खतरनाक हथियार है। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। भीष्म और परशुराम का युद्ध समाप्त हो गया, परंतु अंबा को न्याय नहीं मिला। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। वहां उसने महादेव को घोर तपस्या से प्रसन्न करके भीष्म की पराजय का वरदान मांगा। शिव जी उसे मनचाहा वरदान दे दिया। तब अंबा कहा कि प्रभु, मैं कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूं? इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर एक यक्ष की सहायता से पुरुष बनकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चिता बनाकर अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। युद्ध में भीष्म को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर उनके सामने आ गया। भीष्म ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर तीरों की वर्षा कर दी, जिससे भीष्म घायल होकर धरती पर गिर गए। सार, ये कथा केवल प्रेम और अस्वीकार की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, नारी की इच्छा और न्याय की खोज की भी प्रतीक है। एक प्रश्न, किस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर उसका स्त्रीत्व लिया? क्या शिखंडी ने उसका पुरुषत्व लौटाया? कभी सोचा है इतिहास में औरतों के आंसू क्यों दर्ज नहीं हुए?